हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। राम यह शब्द दिखने में जितना सुंदर है उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है इसका उच्चारण। राम कहने मात्र से शरीर और मन में अलग ही तरह की प्रतिक्रिया होती है जो हमें आत्मिक शांति देती है। हजारों संत और महात्माओं ने राम का नाम जपते जपते मोक्ष को पा लिया है। ईश्वर नाम की महिमा साक्षात ईश्वर से भी महान है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ dharmikstory.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज की ये वीडियो थोड़ी अलग लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज आपके कई सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, मुझे ढेर सारे सवाल आते हैं कि ईश्वर की भक्ति कैसे करें। लोग इतने कंफ्यूज्ड हैं कि वे अलग अलग उपाय करके थक जाते हैं और फिर जब परिणाम नहीं मिलता तो उनका ईश्वर पर से भरोसा उठ जाता है, जिससे वे गलत मार्ग पकड़ लेते हैं और समस्या का समाधान पाने के लिए बाबाओं और तांत्रिकों के पीछे पैसे बर्बाद करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में सरल और सच्ची भक्ति कैसे करें जिससे हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त हो, ये जानेंगे, ताकि आपको किसी के बहकावे में आकर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप कुछ मिस न करें। तो चलिए पेश करते हैं हमारे सनातन धर्म से जुड़ी एक और जबरदस्त वीडियो। पद्म पुराण में वर्णित है, जो मनुष्य ईश्वर के इस 2 अक्षर वाले नाम हरि का नित्य उच्चारण करते हैं, उसके उच्चारण मात्र से वे मुक्त हो जाते हैं। इसमें कोई शंका नहीं है। गरुड़ पुराण में उपदिष्ट है कि यदि परम ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान की इच्छा है और उस आत्मज्ञान से परम पद पाने की इच्छा है तो खूब यत्न पूर्वक श्री हरि के नाम का कीर्तन करो। एक बार नारद जी ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे मैं विकराल काली काल के काल जाल में न फंसूं। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कहा, आदि पुरुषस्य नारायणस्य नामोच्चारण मात्रेण निर्धुत कलिर्भवति। अर्थात आदि पुरुष भगवान नारायण के नामोच्चार करने मात्र से ही मनुष्य कली से तर जाता है। नाम की महिमा के विषय में संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, नाम संकीर्तन की ऐसी महिमा है कि उससे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर पापों के लिए प्रायश्चित करने वाला विधान बतलाने वालों का व्यवसाय ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि नाम संकीर्तन लेश मात्र भी पाप नहीं रहने देता। यम दम आदि इसके सामने फीके पड़ जाते हैं। तीर्थ अपने स्थान छोड़ जाते हैं। यमलोक का रास्ता ही बंद हो जाता है। यम कहते हैं, हम किसको यातना दे। दम कहते हैं, हम किसका भक्षण करें। यहाँ तो दम के लिए भी पाप ताप नहीं रह गया। श्रीमद् भागवत में वर्णित है, भगवान का नाम चाहे जैसे लिया जाए, किसी बात का संकेत करने के लिए, हंसी करने के लिए अथवा तिरस्कार पूर्वक भी क्यों ना हो, वह संपूर्ण पापों का नाश करने वाला होता है। पतन होने पर, गिरने पर, कुछ टूट जाने पर, डसे जाने पर, बाह्य या आंतरताप होने पर और घायल होने पर जो पुरुष विवशता से भी हरि ये नाम का उच्चारण करता है वह यम यातना के योग्य नहीं। श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक में वेद व्यास जी कहते हैं, जिसका नाम संकीर्तन सभी पापों का विनाशक है और प्रणाम दुख का शमन करने वाला है, उस श्री हरि पद को मैं नमस्कार करता हूँ। सतयुग में भगवान विष्णु के ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से और द्वापर में भगवान की पूजा अर्चना से जो फल मिलता था वह सब कलयुग में भगवान के नाम कीर्तन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी इसी बात को इस रूप में कहते हैं, सतयुग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की था पा जाते हैं। कलयुग में ना तो योग और यज्ञ है और न ज्ञान ही है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है वही भवसागर से तर जाता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है।
यूं तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, किंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के विचार में अच्छे अथवा बुरे भाव से, क्रोध अथवा आलस्य से, किसी भी प्रकार से भगवान नाम का जाप करने से व्यक्ति को दसों दिशाओं में कल्याण ही कल्याण प्राप्त होता है। यह कल्प वृक्ष स्वरूप भगवान नाम स्मरण करने से ही संसार के सब जंजालों को नष्ट कर देने वाला है। यह भगवान नाम कलिकाल में मनोवांछित फलों को देने वाला, परलोक का परम हितैषी एवं इस संसार में व्यक्ति का माता पिता के समान सब प्रकार से पालन एवं रक्षण करने वाला है। ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, निर्गुण और सगुण। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम है। मेरी मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को वश में कर रखा है। अंत में नाम को श्री राम जी से भी अधिक बताते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी, जटायु, गिद्ध आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का भी उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में भी प्रसिद्ध है। नीच, अजामिल, गज और गणिका भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बढ़ाई कहाँ तक करूं? श्री राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते, इसलिए कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम है। किन्हीं महापुरुषों ने कहा है, सर्व शास्त्रों का मंथन करने के बाद, बार बार विचार करने के बाद ऋषि मुनियों को जो एक सत्य लगा वह है भगवान नाम। संत तुकाराम जी महाराज कहते हैं, नाम जप से बढ़कर कोई भी साधना नहीं है। तुम और जो चाहो से करो, पर नाम लेते रहो, इसमें भूल ना हो। यही सबसे पुकार पुकार कर मेरा कहना है। अन्य किसी साधन की कोई जरूरत नहीं है, बस निष्ठा के साथ नाम जपते रहो। इस भगवान नाम जप की महिमा अनंत है। इस जप के प्रसाद से शिवजी अविनाशी है एवं अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि है। परम योगी सुखदेव जी, सनकादिक सिद्धगण, मुनिजन एवं समस्त योगी जन इस दिव्य नाम जाप के प्रसाद से ही ब्रह्मांड का भोग करते हैं। भक्त शिरोमणि श्री नारद जी, भक्त प्रहलाद, ध्रुव, अम्बरीश, राम भक्त श्री हनुमान जी, अजामिल, गणिका, गिद्ध, जटायु, केवट, शबरी, सभी ने इस भगवान नाम जप के द्वारा भगवत प्राप्ति की है। मध्यकालीन भक्त एवं संत कवि सूरदास जी, तुलसीदास जी, संत कबीर जी, संत दादू जी, संत गुरु नानक जी, संत रविदास जी, संत पीपा जी, संत सुंदरदास जी आदि संतों तथा मीराबाई, सहजोबाई जैसी योगिनियों ने इसी जप योग की साधना करके संपूर्ण संसार को आत्म कल्याण का संदेश दिया है। नाम की महिमा अगाध है। इसके अलौकिक सामर्थ्य का पूर्णतया वर्णन कर पाना संभव नहीं है। संत महापुरुष इसकी महिमा स्वानुभव से गाते हैं और वही हम लोगों के लिए आधार हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे सनातन धर्म की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।